प्रेम से बोली जय माता दी। चंद्रघंटा देवी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना किया जाता है। नवरात्रि के तृतीया को होती है देवी चंद्रघंटा की उपासना। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। माँ को सुगंधित प्रिय है। उनका वाहन सिंह है। उनके 10 हाथ हैं। हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। वे असुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वाले का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए सभी श्रोतागण तृतीय अध्याय का श्रवण करते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप माला की विद्या और अभय तथा बर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमयी मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसे देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेनाओं को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिसूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अन्यास ही काट उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजाओं भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गया। फिर तो क्रोध से लाल आंख करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उसी महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल का सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी के सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे। अंत में क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से इसी प्रकार उदग्रह भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दतक नामक कचूमर निकाल डाला। भिंदी पाल से बासल को तथा बाणों से ताम्र और अंध को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय, उग्र बीर्ज तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तकों को धर से काट गिराया। दुधर और दुर्मुख इन दोनों भी अपने बाणों से यमलोक को भेज दिया। इसी प्रकार अपने सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथने से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुद को प्रहार करके, किन्हीं के पूंछ से चोट पहुंचाकर
कुछ को सिंह से बिर्दन करके, कुछ गनों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंक से धराशय कर दिया। इस प्रकार गनों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी की सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके बेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र अब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही वह खग्रधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुषों को भी विध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंहों को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया और पहले के ही भांति चरचरा प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बाल और पराक्रम में मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधुर के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करने लगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा जी का स्तुति किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावर्ण मंत्र कथा अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर वध का तीसरा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी।